हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्मियाँ आ गई है तो अचार तो बनाना बनता ही है। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का अचार। ये अचार बिल्कुल आपको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंस्टेंट अचार है, बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा और ये टेस्टी भी बहुत लगता है। आप इसे रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हो और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप अगर अचार बनाते हैं तो आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने लिया है वजन में हाफ केजी मिर्ची और उसका आधा मैंने लिया है अदरक और लहसुन, यानी टोटल क्वांटिटी है हमारी यहाँ पर 1 केजी। हाफ केजी मिर्ची है, 250 ग्राम मैंने अदरक लिया है और 250 ग्राम मैंने लिया है लहसुन। और यहाँ पर मिर्चियों को हम सीजर से इस तरह से 1-1 इंच के टुकड़े में काट देंगे। आप चाहे तो और छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह के पीसेस अचार खाने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे हो तो भी अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा बड़े हो तो भी। और इस तरह के पीसेस में आपका मसाला और नमक बहुत अच्छे से अंदर जाता है और मिर्ची का टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर आप जो मिर्ची यूज करें बिल्कुल फ्रेश यूज करें। इसको धो करके मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ करके फैन के नीचे सुखा लिया था, क्योंकि गर्मी है। अगर इतना मैं धूप में सुखाती तो मेरी ये मिर्ची सूख जाती, इसीलिए मैंने इसे फैन में ही सुखाया था। और इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीसेस को कट कर लेंगे। सारी मिर्ची को हमें बिल्कुल 1-1 इंच के टुकड़े में काटना है और इस तरह से हम कट करके इसका अचार बनाएंगे। और ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये अचार आपको कैसा लगा। यहाँ पर इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने सारी मिर्चियों को काट करके तैयार कर लिया था। और साथ में मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन को कूट लूँगी। आप चाहे तो मिक्सी के जार में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल कुटा हुआ चाहिए, बिल्कुल हमें पेस्ट नहीं चाहिए। इस तरह से आप अगर कूट के बनाते हैं इस अचार को तो बहुत ही टेस्टी बनता है। मिर्ची को मैंने काट करके तैयार करके रख लिया था और इसी तरह मैं लहसुन को अच्छे से कूट लूँगी। चॉपर में कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो लहसुन थोड़े से कुटे हुए का टेस्ट आता है ना, वो आपको चॉपर में टेस्ट नहीं आएगा। और जो मैंने मिर्ची काट के रखी थी उसी में मैंने लहसुन को भी डाल दिया और इसी तरह हम अदरक को भी कूट लेंगे। आपको अगर पसंद हो तो आप इसे ग्राइंडर में भी डाल करके घुमा सकते हैं। ग्राइंडर वाला अच्छा उतना टेस्ट नहीं लगता है जितना इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो लगता है। लहसुन कूटने के बाद इसी में मैं डाल दूंगी अदरक। अदरक को भी इसी तरह हम कूट लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो इसे कट करके भी डाल सकते हैं और कूटने से फटाफट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे कूट ही लिया था। अदरक को भी हमें बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना, हल्का सा इस तरह से दरदरा कुटा हुआ होना चाहिए, जिससे हमारे अचार में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पर आपको अदरक खाना अगर मना हो तो आप अदरक की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अगर आप खाते हैं तो फिर आप रेशियो यही रखिएगा, जिससे हर चीज़ का फ्लेवर और टेस्ट एकदम इक्वल आए। यहाँ पर अदरक को भी मैंने अच्छे से कूट लिया था और कूटने के बाद मैं इसको वापस से उसी मिर्ची में मिक्स कर दूंगी। अगर और भी अलग अलग तरह के आपको अचार की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। अचार तो मैं बहुत तरह के डालती हूँ, खट्टे मीठे जो चाहे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अदरक भी हमारा कूट चुका है अच्छी तरह और इसे कूटने के बाद मैं इसको डाल दूंगी अपने उसी बर्तन में जिसमें मैंने रखा था अपना लहसुन और मिर्ची। यहाँ पर देखिए अदरक को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कूटा है, बिल्कुल इसके हल्के से इस तरह से लच्छे अलग होने चाहिए, ऐसा ही हमें कूटना है। अदरक को भी मैं इसी में डाल करके कर दूंगी मिक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया है ये इंस्टेंट अचार है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे और बहुत टेस्टी भी ये अचार बनेगा। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें बचा हुआ जो अदरक था मैंने दोबारा कूटा था उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसे कर लूँगी मिक्स। इसमें मैं डालूंगी आमचूर पाउडर। खटास के लिए यहाँ पर आप आमचूर, नींबू दोनों चीज़ों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है आमचूर पाउडर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैं मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ हल्दी, नमक और बाकी इसमें कलौंजी और अजवाइन जाएगी। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि लहसुन अदरक का इसमें रॉ फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, जिससे हमारा अचार ख़राब ना हो, लंबे समय तक चल सके। और जो इस अचार को धूप में भी रखना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। तेल को हम गरम करके नहीं डाल रहे, इसी तरह डाल रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप गरम करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी मैंने डाल दी इससे कलौंजी। बस ये हमारा अचार का बेसिक मसाला यही है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे साबुत सौंफ।
इसमें और कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से ये हमारा अचार बिल्कुल टेस्टी सा बन करके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी ये मिर्ची अदरक लहसुन की अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। गर्मियों का सीज़न में तो अचार बहुत अच्छा लगता है, बनाना भी में भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, फटाफट बना लीजिए और आप इसे 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप इसे ज़्यादा दिन भी स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो चुका है। तेल की क्वांटिटी आपको कम लग रही हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। तेल हमने कच्चा ही डाला है, बिल्कुल इसे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। और कम मसाले में ये बहुत अच्छा सा अचार बन करके तैयार होता है, क्योंकि इसमें हमने कोई पाउडर नहीं डाला है, सिर्फ हमने डाला है इसमें अजवाइन, कलौंजी और थोड़ा सा सौंफ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा मिर्ची अदरक लहसुन का अचार, जो दिखने में जितना टेस्टी दिख रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी था। आप इसे कांच के जार में डाल करके आराम से स्टोर करके 1 साल तक रख सकते हैं। इस अचार को आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आप धूप में रखें, इस तरह से भी आप 24 घंटे बाद इस अचार को खा सकते हैं। और अभी तो गर्मियों का टाइम है, इसलिए धूप की भी ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप इसे घर में किचन काउंटर पे रख दीजिए और इस अचार को आप 1 साल तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे तो अचार ये बहुत टेस्टी होता है, 1 साल तक रहेगा भी नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।